अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। मेरा ताल्लुक 5G प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर 1 सेल्स पार्टनर है। मैंने एक नई चीज़ करने का इरादा किया है। अब मैं अपना एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप का, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से अपने ड्रोन की इमेजेस एंड एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया करूँगा। स्मार्ट सिटी के जितने नोटिसेज आएंगे आपको, या जो भी अपडेट्स आएंगी, वहाँ पर आपको मिला करेंगी, एंड हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इमेजेस भी आपके साथ शेयर किया करूँगा। इसके अलावा आपने काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बगैर सब्सक्राइब किए आपने वीडियो को नहीं देखना। तीसरी चीज़ आपने करनी है कि वीडियो को आपने थॉरोली देखना है, सिर्फ अपने सेक्टर की वीडियो नहीं देखते ही। होता ये है कि जब आप अपने अपने सेक्टर की वीडियो देखते हैं और सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, तो फिर आप आरओआई का शिकवा ना करें। वो कंप्लीट सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद इस ड्रोन को जो मैं फ्लाई कर रहा हूँ, वो ओवरसीज सेंट्रल के एडजेसेंट लेक व्यू कमर्शियल्स, जो कि एक्सेस रोड 1 के ऊपर है। यहाँ होता है हमारी ड्रोन की वीडियो का आगाज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमेशा बगैर सब्सक्राइब किए ही वीडियो को देख के निकल जाते हैं। वीडियो को आगाज़ करने से पहले हमारी अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट लेक वे कॉटेजेस नारान, यहाँ पर आपको मिलेगा गारंटीड रेंटल, और रेंटल के अलावा आप खुद इसकी ओनरशिप भी हासिल कर सकते हैं। ये रेडी फॉर पोजेशन है, कैश के ऊपर अवेलेबल है। और इसी तरह टॉप सिटी 1 में रेडी फॉर पोजेशन 4 कनाल का प्रोजेक्ट 5G एम्पोरियम, जहाँ पर शॉप, ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स आपको मिल सकते हैं। ये नीचे एक्सेस रोड 1 जो कि 180 फीट चौड़ी है, राइट साइड के ऊपर प्रपोज्ड ग्रैंड मस्जिद और लेफ्ट साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी ब्लॉक। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें मशीनरी डिप्लॉयड है, पार्क्ड है, और ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी के ऊपर काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के एडजेस्टेंट 4 मरला और 8 मरला के लेक व्यू कमर्शियल जो कि ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो लैंड नॉट एक्वायर्ड मैंने लिखा हुआ है, ओवरसीज सेंट्रल का ही हिस्सा है। इस अनएक्वायर्ड लैंड के ऊपर अफेक्टेड स्ट्रीट्स का मैं कुछ देर में तस्करा करूंगा। ये आप देखें लेन नंबर 1 के ऊपर सब एसफॉल्ट की फेज के ऊपर काम शुरू हो चुका है। स्ट्रीट नंबर 16, 17, 15, 14, 13 और 12 के ऊपर आप देखें मशीनरी डिप्लॉयड है। कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर सब एसफॉल्ट का काम, और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर सब बेसिंग के ऊपर मशीनरी डिप्लॉयड है। वीडियो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, और वीडियो लेंथी बनाना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे लगाया वो अपना करोड़ों रुपए का सरमाया, इसलिए अपनी मुश्किल अवॉइड करके आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर आपका किसी एक सेक्टर में प्लॉट है तो आपने रिमेनिंग सेक्टर की भी वीडियो देखनी है, ताकि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है उससे आप अप टू डेट रहें। उसी की वजह से आपके प्लॉट की कीमत बढ़नी है। सामने देखें लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ मशीनरी खड़ी है वो 400 फीट रोड है। बीच में से सरकारी रोड जो थी एलिवेटेड वो ख़त्म करके लेवल्ड करके वहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर अल्टरनेट गवर्नमेंट रोड बनाई गई है। ये आप देखें लेन नंबर 4 के ऊपर भी सब बेसिंग के लिए मशीनरी काम कर रही है, और यहाँ पर फिलिंग के लिए कुछ मिट्टी को डंप किया गया है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी की ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 17, 16, 15, 13 और 12, ये यहाँ पर बड़ी मैसिव फिलिंग है, 15 से 20 फीट की फिलिंग है। यूजुअली आपको कोई भी बंदा नहीं बताएगा जिनसे आप परचेज करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो आप लोग यहाँ पर वीडियो देखते हैं और लेते किसी और से हैं, तो वो आपको ऐसी फिरकियाँ देते हैं कि जिससे आपका भी सर चकरा जाता है। पिछले दिनों मुझे एक कॉल आई जिसमें एक क्लाइंट कहते हैं ये तो ज़मीन लेवल्ड है, आप कैसे कह रहे हैं यहाँ पर फिलिंग है। तो मैंने कहा कि आप 2 साल पहले मेरी सेक्टर जी की वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसी फ्रंट साइड के ऊपर उन्होंने पोजेशनेबल प्लॉट समझ के नॉन पोजेशन प्लॉट खरीद लिया है। बहरहाल आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रीट नंबर 17, 16 और 15 के ऊपर आप देखें तो सब बेसिंग के ऊपर काम हो रहा है। होपफुली बाय द एंड ऑफ मार्च यहाँ पर आपको कारपेटेड रोड्स, फुटपाथ्स, स्ट्रीट पोल्स और कारपेटेड रोड्स जो है यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी होंगी। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा जुलाई 2024 में अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने। अभी उसके ऊपर डिस्कशन ये चल रही है कि आइदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने पे करने हैं या यकमुश्त पे करना है। उस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, आपने उसके लिए भी अपनी पेमेंट्स को अरेंज करना है। यहाँ पर आप देखें स्ट्रीट नंबर 13 के ऊपर ये मशीनरी डिप्लॉयड थी और सब बेसिंग के ऊपर काम कर रही है। इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 13 और 12 का कुछ हिस्सा और स्ट्रीट नंबर 11 मुकम्मल तौर के ऊपर इसके अंदर आ रही है। इसके बाद जब इस लिटिगेटेड लैंड को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो अब आपके सामने जो है लेन नंबर 1 और स्ट्रीट नंबर 10 के ऊपर आप देखें हल्की सी कटाई का काम शुरू हो चुका है। तो रोड नेटवर्क को डिफाइन करना शुरू कर दिया गया है। स्ट्रीट नंबर 9, 8 और 7 के बाद जो पीछे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर सारा जो ग्रीन पैच नजर आ रहा है ये भी लिटिगेटेड लैंड है ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी का। और इसकी राइट साइड के ऊपर
जो कि 400 फीट रोड के एडजेसेंट एरिया है, वो वाली साइड जो है सेक्टर जी की वो सारी क्लियर है। और ये जो स्ट्रीट्स आपके सामने नजर आ रही हैं, यहाँ पे फिलिंग जरूर है लेकिन यहाँ पर फिलिंग कम है। तो आप देखें स्ट्रीट नंबर 18 और 19 के बीच में ये छोटा सा पार्क है और ये स्ट्रीट्स जो आपको नजर आ रही हैं ये भी सब बेसिंग का काम इनके ऊपर मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मशीनरी डिप्लॉयड है। लेकिन अभी जो मैं ड्रोन आपके पास लेके जा रहा हूँ, राइट साइड के ऊपर ये जो ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी का जो कमर्शियल एरिया है, मस्जिद मार्ट वगैरह, वो है जो कि अभी एक्वायर्ड नहीं है। और ये जो देखें आपके सामने जहाँ से ट्रक आ रहा है, ये अभी इन्होंने टेम्परेरी रोड बनाई है गवर्नमेंट की, और जो ऑलरेडी एलिवेटेड पहले का जो यहाँ पे रूट था वो रूट ख़त्म कर दी गया और ये मशीनरी वहाँ पर ये ज़मीन लेवल्ड कर रही है। इस रोड के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनानी है इस सेंट्रल की वीडियो के बाद, तो उसके लिए कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। ये दो मकानात उसी जगह के ऊपर हैं जहाँ पर मस्जिद, मार्ट और बाकी सारी चीज़ें आनी हैं सेक्टर जी की। ये जो ट्रक गुजर रहा है ये स्ट्रीट नंबर 18 से और उसके साथ आ गया नीचे पार्क, और फिर आप देखें स्ट्रीट नंबर 19 और 20 के ऊपर सब एसफॉल्ट का काम भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर लेबर कैंप्स हैं, ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मीन्स आपको मशीनरी की आमदोरफ्त नजर आ रही है, डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। पेशेंस सिर्फ आपकी रिक्वायर्ड है। आप फिलहाल के लिए डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के लिए रेडी हो जाएं। स्ट्रीट नंबर 21 के ऊपर आप देखें सब बेसिंग का काम और अंडरग्राउंड सीवरेज का काम रिसेंटली हुआ है। स्ट्रीट नंबर 22 और उसके साथ प्लॉटिंग एरिया के ऊपर देखें कंपेक्शन हो रही है। इसके अलावा आप देखें स्ट्रीट नंबर 22 में सब बेस मुकम्मल हुई है। स्ट्रीट नंबर 23 और 24 में अभी सिर्फ रोड नेटवर्क ही डिफाइंड हुआ है, यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज का काम होना बाकी है। और फिर यही स्टेटस स्ट्रीट नंबर 25 और 26 का भी है। मींस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फर्दर रिक्वायर्ड है ओवरसीज सेंट्रल में कंपैक्शन के लिए, अंडरग्राउंड सीवेज पाइपिंग के लिए और फिर फाइनल टचेस के लिए। इसके अलावा सेक्टर जी के राइट साइड के ऊपर जो ग्रीन पैच है वहाँ पर स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक 100% एरिया जिस पर अभी तक लैंड एक्वायर्ड नहीं है, और पार्शियली 7 स्ट्रीट का कुछ हिस्सा अब आपके सामने जो है जहाँ पे छोटा सा घर बना हुआ है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्क्वायर की लैंड का आगाज हो जाता है। सेक्टर जी से लेके इस छोटे घर तक यानी फाइनेंशियल स्क्वायर के बीच में एक 160 फीट की रोड है। वहाँ पर आप देखें तो अभी सिर्फ कटाई ही हुई है, अभी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। फाइनेंशियल स्क्वायर के ऊपर देखें तो माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से स्मार्ट सिटी जो है लैंड एक्वायर करती जा रही है, और यहाँ पर आपको 2025 में आई होप आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर नज़र आएगी। इसके अलावा एक चीज़ और आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। ग्राउंड प्लस 28 का जो कमर्शियल है वो स्मार्ट सिटी में बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसी 2024 में ही शुरू होगा ग्राउंड प्लस 28 का कमर्शियल प्लाजा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की 400 फीट रोड सिलिकॉन विलेज तक आ चुकी है, फाइनेंशियल स्क्वायर का मेजर हिस्सा कवर कर रही है। और यहाँ पर आप देखें तो सिलिकॉन विलेज का जो काफ़ी ज़्यादा एरिया उसके ऊपर ब्राउनिंग भी हो चुकी है, और आगे जहाँ पर एक छोटा सा आपको राउंड अबाउट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी ऑलरेडी आपके साथ फोटो शेयर करती है, और स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर ऑलरेडी 2 स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर दिया और 2 से 3 माह के अंदर वहाँ पर आपको लोकल स्टाफ, आईटी का स्टाफ आना शुरू भी हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी जो है स्मार्टली जो है फाइनेंशियल स्क्वायर और सिलिकॉन विलेज के ऊपर काम करिए। सिलिकॉन विलेज के ऊपर स्मार्ट सिटी को काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज सिलिकॉन विलेज वाइड वो सेक्टर है जिसकी वजह से हार्मनी सेंट्रल ने ग्रो करना है और काफ़ी अच्छा ग्रो करना है। और 2024 में स्मार्ट सिटी जो है सिलिकॉन विलेज के अंदर फर्दर 2 से 3 स्ट्रक्चर्स के ऊपर अनाउंसमेंट करेगा। मींस यहाँ पर आपको 2025 में एक मैसिव लेवल के ऊपर जो है आईटी स्टूडेंट्स की रिहाइश के लिए रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो लोग यहाँ पर रेंटल चाह रहे हैं खास करके हार्मनी सेंट्रल में, उनको यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्स बनाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। स्मार्ट सिटी ऑलरेडी आपसे रेंट के ऊपर लेने के लिए विलिंग है। अब चलते हैं दोबारा से ओवरसीज सेंट्रल की ज़मीन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले एक कनाल का जो सेक्टर आ रहा है जो कि 400 फीट रोड से डायरेक्ट एडजेसेंट है, वो है सेक्टर सी। सेक्टर सी की जो आप ज़मीन देखें तो माशाल्लाह इधर जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की, और ख़ास करके एक कतर के भाई हैं उन्होंने ख़ास करके मेरे कहने पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। ये बड़ी सॉलिड ज़मीन है, अगर आप देखें तो ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे फिलिंग वाला खर्चा नहीं देना पड़ रहा। सवाए चंद प्लॉट्स के जो कि यहाँ पर नेचुरल झील थी जिसको ख़त्म करके भराई की गई है, इसके अलावा ये तमाम सेक्टर जो है ये कटाई वाला ज़मीन है, सॉलिड ज़मीन है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें जहाँ पर आपको अंडरग्राउंड सीवरेज का काम भी होता हुआ नजर आ रहा है, ये सेक्टर सी की ही ज़मीन है और सेक्टर सी की ही स्ट्रीट है। इस बार ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी को मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, और अगर आप मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस को देखें तो यहाँ पर
ये जो पहाड़ियाँ ये 30-40 फीट हाइट की हैं, इनकी फर्दर कटाई हुई है। और ये जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 3, सामने लीने पार्क, सेक्टर बी, डी और ई। यहाँ पर आप देखें स्ट्रीट नंबर 3 के ऊपर बड़ी फुर्ती से इन्होंने सीवरेज का काम भी कर लिया और रिमेनिंग जो एरिया उसकी अभी तक कटाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड के ऊपर लीनियर पार्क है, जो कि सेक्टर ई और डी और फिर बी और सी को लिंक कर रहा है, इस लीनियर पार्क के ऊपर देखें तो जितनी भी पहाड़ियाँ उसके ऊपर कटाई हो रही है, मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉयड है। इसी तरह सेक्टर सी के ऊपर लेन नंबर 3 है, जिसकी रोड लेआउट का काम जो है मुकम्मल हुआ है। लेन नंबर 3 की जो राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें, अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई मशीनरी डिप्लॉयड नहीं है सेक्टर सी के ऊपर, क्योंकि सारी जो मशीनरी है वो सेक्टर ई की, जो सामने आपको मशीनरी शो हो रही है, सेक्टर ई के जो 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर उन पहाड़ियों को कटिंग कर रही है। यहाँ से जैसी फ्री होगी और फिर वो सेक्टर सी के ऊपर डिप्लॉय कर दी जाएगी। बहरहाल जिनका सेक्टर सी में प्लॉट है उनको फर्दर 6 से 8 महीने मिनिमम वेट करना पड़ेगा पोजीशन के लिए। सेक्टर सी के ऊपर ये जो पीक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको शायद ड्रोन की फुटेज से देखें तो उस तरह लगता होगा कि 10-15 फीट हाइट के ऊपर है, लेकिन ये कम से कम 30 to 40 फीट हाइट की हैं। जब आप बाय रोड जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा एरिया है जिसको स्मार्ट सिटी काट रहा है। डेफिनेट बात है, इस तरह के एरिया के ऊपर आपको टाइम तो रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट टू मशीनरी डिप्लॉयमेंट। सेक्टर सी की अगर आप अप्रोच ही देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन बनती है, क्योंकि 400 फीट रोड से डायरेक्ट एक्सेस, और उसके बाद अपोजिट साइड के ऊपर फाइनेंशियल स्क्वायर के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर सेक्टर सी है। फिर आप देखें इसकी बैक साइड के ऊपर 350 फीट वाइड रोड और उसके साथ सिलिकॉन विलेज की एक्सेस, और लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर ए के साथ यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेस। तो यहाँ पर रेंटल के लिए जो आपकी सीनियर क्लास होगी एम्प्लॉयमेंट्स की, वो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आएगी सेक्टर सी के ऊपर, और यहाँ पर अच्छा फुटफॉल, अच्छा आरओआई आपको मिलेगा। मुल्क के हालात के पेश नज़र लोग अपने प्लॉट्स और फाइलों को मैसिवली माइनस के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं। पहली बात मेरी मशवरा है कि आप इस चीज़ को ना करें, अपने प्लॉट्स को होल्ड कर लें। यही बात है कि लोग मार्केट से यही फाइल्स को माइनस में उठा रहे हैं और अपने प्लॉट्स के अंदर एज अ डेवलपमेंट चार्जेस या कोई इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू है उसके तौर के ऊपर वो अपनी इंस्टॉलमेंट के मद में एडजस्ट करवा रहे हैं। सपोज आपने स्मार्ट सिटी में 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आइदर कॉस्ट ऑफ लैंड या डेवलपमेंट चार्जेस, तो आप मार्केट से वही 5 लाख पेड फाइल जो बंदा सेल आउट कर रहा है वो आपको कुछ माइनस अमाउंट में मिलेगी, और वो 5 लाख रुपए जो भी उस फाइल में अमाउंट पेड है वो एज इट इज़ आपके प्लॉट के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो वो जो माइनस में अमाउंट आपको बच रही है वो आपकी बचत हो जाएगी, और स्मार्ट सिटी 100% पेमेंट उस फाइल की आपके प्लॉट में एडजस्ट कर देगा। मुल्क के हालात के पेश नज़र रीसेल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो अब सिर्फ एडजस्टमेंट का ये ऑप्शन बचता है कि जो लोग अपने प्लॉट से या फाइल्स को सेल आउट कर रहे हैं वो कोई और अपॉर्चुनिटी समझ के अपने प्लॉट के अंदर एडजस्ट कर रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको वेट करें एंड वॉच करें, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी और इंशाल्लाह आपको लॉस भी नहीं होगा। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी की अगेन स्ट्रीट नंबर 3, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर इसके एडजेसेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की लैंड के ऊपर। तो उम्मीद आपको सेक्टर सी का ओवरव्यू पसंद आया होगा। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें मशीनरी काम कर रही है, मशीनरी की आमदोरफ्त भी नज़र आ रही है। इसी तरह मेरा आपसे मशवरा यही रहेगा कि स्मार्ट सिटी हो या आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो करंटली 2024 और 25 के अंदर आपका मोटो होना चाहिए कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से आपको रेंट मिल रहा हो या रेंट मिलने का चांसेस हो। स्मार्ट सिटी में कमर्शियल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेट नीचे आए, 2.6 मरला कमर्शियल के ऊपर रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे है। आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। प्रेजेंटली उसकी सराउंडिंग में जो सिलिकॉन विलेज के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा होगा अगर आप वहाँ पर कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और वहाँ से रिटर्न लेते हैं, वहाँ से रेंट लेते हैं। अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, ब्लाइंडली नहीं खेलना पड़ता। अभी पिछले दिनों मुझे एक अमेरिका से किसी का मैसेज आया कि उन्होंने पिछले साल जनरल ब्लॉक की फाइल ले ली है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वो उनको कोई भी बताने वाला नहीं था। तो उन्होंने ब्लाइंडली जो है किसी ने रिकमेंड किया जनरल ब्लॉक की फ़ाइल और वो उन्होंने परचेज़ कर ली है। आज ना उनकी बैलेटिंग का कोई चांस है, ना उनके प्लॉट नंबर के अलॉटमेंट का चांस है, और अगर प्लॉट नंबर अलॉट हो भी जाए तो फिर वहाँ पर आपको पता ही है वहाँ पर एग्जेक्टिव ब्लॉक में क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर आप देखें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो कि सेक्टर सी के एडजेसेंट है, यहाँ पर मशीनरी खड़ी है और इसी के साथ
कमर्शियल सिविक सेंटर है, यहाँ पर हल्की ब्राउनिंग हुई हुई है। इसी कमर्शियल सिविक सेंटर के साथ जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो सेक्टर ए है, जहाँ पर आप देखें तो सब एसफॉल्ट की फेज आ चुकी है। इसके जो दो हिस्से हैं, जो कि लीनियर पार्क की राइट साइड के ऊपर है, जो कि सिलिकॉन विलेज के एडजेसेंट है, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड है, जो कि सेक्टर बी के एडजेसेंट है। तो ये 12 मरला का एरिया आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके एडजेसेंट मस्जिद और स्कूल के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और कमर्शियल सिविक सेंटर को छोड़ा है तो पीछे सिलिकॉन विलेज के ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और सेक्टर ए का जो ये 12 मरला का हिस्सा है, ये हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। एडजेसेंट जो है रिंग रोड है, उसका काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, सवाए सेक्टर डी वाले एरिया के करीब। मींस ये एरिया अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 12 मरला की स्ट्रीट्स के लिहाज से, तो बड़ी प्राइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओवरसीज ईस्ट के बाद अगर सेंट्रल में अगर आप देखें तो सेक्टर ए मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा जल्द आबाद होता हुआ नज़र आएगा इसकी सराउंडिंग के लिहाज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5 और फिर लीनियर पार्क फेसिंग जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इनके ऊपर कितना तेज़ी से काम हो रहा है। और अभी भी ये 26 जनवरी की रिकॉर्डेड फुटेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीनरी डिप्लॉयड है, अभी भी काम कर रही है। इसी सेक्टर ए के एडजेसेंट 350 फीट रोड है, जिसके ऊपर आप देखें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट का काम का आगाज हो चला है। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 1 के ऊपर आप देखें तो अभी कंपैक्शन का काम और फिर उसकी सब बेसिंग के लिए जो है यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड है। यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये 350 फीट रोड आप देखें, इसका एक एज यहाँ पर जहाँ पे मशीनरी खड़ी है और राइट साइड के ऊपर दूसरा एज, तो ये बड़ा अच्छा काम कर रही है स्मार्ट सिटी यहाँ पर। इसके अलावा आपकी मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये टफ इकोनॉमिक सिचुएशंस में हमारे लिए भी अब फर्दर वीडियोस बनाना और उस तरह की एफर्ट करना, हर महीना वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो आप इसी बहाने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अप्रिशिएट किया करें, ताकि आप साइलेंट ऑब्जर्वर ना हो। जितने हमें ज़्यादा मैसेजेस आते हैं हम उतना ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, आपको अपडेट करते हैं। स्ट्रीट नंबर 2, 3 एंड 4 के ऊपर आप देखें तो सब बेसिंग के बाद स्ट्रीट की फिनिशिंग के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करें या बड़ी एलसीडी के ऊपर देखें तो आपको इसकी बाउंड्री वर्क्स के ऊपर काम होता हुआ नज़र आ जाएगा स्ट्रीट्स की। और स्ट्रीट नंबर 4 और 5 के ऊपर आप देखें, यहाँ पर भी सेम स्टेटस है, बाउंड्री वर्क्स के ऊपर काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर भी काम होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा लीनियर पार्क के ऊपर आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर मस्जिद और स्कूल के ऊपर काम हो रहा है। ये लीनियर पार्क रोड जो कि 50 फीट वाइड है, यहाँ पर एसफॉल्ट का काम हो चुका है, और सामने जो है इसी रोड को जो सेक्टर सी के साथ जो कनेक्ट करके बीच में एक ब्रिज बन रहा है, उसके ऊपर मशीनरी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये आप देखें मस्जिद की जो है बेस के ऊपर काम हो रहा है। और इसी लीनियर पार्क को जब जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो सामने सेक्टर ए का दूसरा हिस्सा और उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको कारपेट रोड नज़र आ रही है, ये रिंग रोड है स्मार्ट सिटी की, जो कि हार्नी पार्क सेंट्रल तक मुकम्मल हो चुकी है। लेन नंबर 4 के ऊपर आप देखें तो सब बेसिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, और अब इसके बाद फाइनल एस्फॉल्ट का काम रह गया, लेकिन वो बात की बात है। लेन नंबर 4 के साथ रिंग रोड फेसिंग कमर्शियल्स हैं, और लेन नंबर 4 की राइट साइड के ऊपर या जहां पर ड्रोन हमारा सामने आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पर रेजिडेंशियल 12 मरला की स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर लेन नंबर 4 के जो करीब की जो एरिया है वो हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, और बैक साइड के ऊपर जितना भी एरिया है सारा फिलिंग के ऊपर है, और अच्छी खासी फिलिंग है। अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट की फिलिंग यहाँ पर ज़रूर है। सेक्टर ए में ये जो स्ट्रीट्स हैं 6, 7 और 8, ये तो 12 मरला की हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर 2 कनाल और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उन लोगों को प्लॉट लेना चाहिए कि जिन्होंने बेसमेंट बनानी है, क्योंकि एक्सेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको घर बनाने के ऊपर जो है उसकी बेस के ऊपर पाइलिंग के ऊपर बड़ी अच्छी कॉस्ट आनी है। तो इसलिए यहाँ पर बेसमेंट वाले हजरात जो हैं जरूर इन्वेस्टमेंट करें। सेक्टर ए के आप साथ देखें तो रिंग रोड अटैच हो रही है, जो कि 180 फीट चौड़ी है। राइट साइड के ऊपर लीनियर पार्क रोड, और उसके साथ सेक्टर ए का अदर हाफ जिसके साथ 350 फीट चौड़ी बुलेवार्ड के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और फिर सिलिकॉन विलेज की सराउंडिंग के पास होने की वजह से यहाँ पर हाई रेंटल आपको जरूर मिलना है। और इसके अलावा सेक्टर ए में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो बीच में से एक नेचुरल लेक है सिल रिवर, वो यहाँ से गुजर रहा है। इसी सिल रिवर को अगर हम क्रॉस करें तो सामने सेक्टर बी आता है। सेक्टर बी की बहुत बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि ये लैंड 100% जो है कटिंग वाली है। एक कनाल का सेक्टर होने की वजह से इसमें हाइटेड लोकेशन और लेवल लैंड होने की वजह से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ज़ीरो फिलिंग है, एक कनाल की कटिंग है, सॉलिड ज़मीन है, और रिंग रोड के साथ इसका डायरेक्ट एक्सेस हासिल है। बहुत ज़्यादा इसकी
लोकेशन प्राइम है। एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट इसका रिंग रोड के एडजेसेंट अपोजिट साइड के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा फुटफॉल मिलेगा, हॉस्टल्स के लिए बड़ी अच्छी लोकेशन बनती है। ये सेक्टर बी की कुछ स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ रोड नेटवर्क ही डिफाइंड हुआ है, अभी सीवरेज का काम और बाकी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। सेक्टर बी के ऊपर भी मैंने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखें तो कुछ रोड नेटवर्क्स के ऊपर काम तो हुआ है, लेकिन अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फर्दर कोई मशीनरी डिप्लॉयड नहीं है और ना ही यहाँ पर फर्दर कोई कटिंग के लिए कोई मशीनरी आपको डिप्लॉय होती हुई नज़र आएगी। होपफुली अगली दफ़ा जब हम वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो यहाँ पर कोई मशीनरी काम करती हुई हमें नज़र आएगी। यूजुअली हर दफ़ा सेक्टर बी के ऊपर मशीनरी कहीं ना कहीं डिप्लॉय होती हुई नज़र आई है, लेकिन इस बार नज़र नहीं आई। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जितना इन्होंने टाइम लिया सेक्टर बी में कटाई के लिए शायद ही किसी और सेक्टर ने इतना कटाई के लिए टाइम लिया हो। तो जिनका यहाँ पर प्लॉट है उनको अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का होल्ड करना पड़ेगा। सामने आप देखें सेक्टर ए और बी को बीच में सिल रिवर की वजह से यहाँ पर एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसी सेक्टर बी की टरेन को अगर आप देखें, अगर सॉलिड ज़मीन है, पहाड़ियाँ, इसको कटाई हो रही है, यही टरेन आगे फॉलो हो रही है सेक्टर डी की तरफ। सेक्टर डी जो कि 5 मरला का सेक्टर है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10% कटिंग जो है वो 7 मरला की है, जिसके ऊपर आप देखें ये 160 फीट रोड को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो सेक्टर डी की हदूद आ जाती है। यहाँ पर 7 मरला स्ट्रीट्स के ऊपर आप देखें तो ब्राउनिंग हो चुकी है और इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 मरला की कुछ स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर भी हल्की सी ब्राउनिंग हुई है, लेकिन मेजरली यहाँ पर कोई मशीनरी आपको डिप्लॉयड होती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी को मशीनरी डिप्लॉय करनी चाहिए, जिस एरिया के ऊपर एक्वायर्ड लैंड है यहाँ पर मशीनरी लगनी चाहिए। सेक्टर डी अगर आप मास्टर प्लान के ऊपर देखें तो लोकेशन बड़ी प्राइम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लिटिगेशन का बहुत इशू है और ये पैच जब बैलेटिंग हो रही थी तब मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर चॉइस सिलेक्शन की थी और इस यकीन के साथ कि स्मार्ट सिटी ये लैंड एक्वायर कर लेगी, तो आपको फर्दर इसी यकीन के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा होल्ड कर लें, क्योंकि लैंड एक्वायर होगी तो आपको अच्छा आरओआई मिलेगा। लैंड अगर आप देखें तो सॉलिड ज़मीन है। शुरू में अगर आप देखें तो यहाँ पे इंप्रेशन जाता था कि ये पहाड़ियों के अंदर अगर फिलिंग कर दी तो बड़ा मैसिव फिलिंग वाले प्लॉट्स यहाँ पे बनेंगे, तो स्मार्ट सिटी ने उस इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए फिलिंग की जगह सारी लैंड ही कटाई करने को प्रेफर किया है। तो यहाँ पर आपको सेक्टर डी के अंदर कटाई होती हुई नज़र आएगी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, और जैसे ही लैंड को ये एक्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको अच्छी सॉलिड ज़मीन के साथ प्लॉटिंग मिलेगी। मेरा तो शुरू से एक ही कंसर्न रहा है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप यहाँ पे प्लॉट अलोकेट क्यों करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में चलता है बड़े लोगों के मुताबिक। इस लिटिगेटेड लैंड को जैसे ही क्रॉस करें तो फिर आपको थोड़ी सी सेक्टर डी के ऊपर ब्राउनिंग होती हुई नज़र आ रही है। लीनी पार्क के एडजेसेंट लेन नंबर 1 है, जिसके ऊपर आप देखें तो रोड मार्किंग भी हो चुकी है और ये कुछ स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 17, 18, 19, 20 और शायद 21, इसके ऊपर भी देखें आप रोड का कटिंग का काम हुआ है, रोड की मार्किंग्स हो चुकी हैं। और यही बात है कि स्ट्रीट नंबर 21 तक अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस नीयत से करें कि आपको फर्दर कम से कम 1 साल होल्ड करना पड़ेगा सेक्टर डी को ट्रू वैल्यू हासिल करने के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम अपने क्लाइंट्स के लिए प्लॉट सेलेक्ट करते हैं तो स्मार्ट सिटी हमें ये ऑप्शन नहीं देता कि आप ये कर लें या दूसरे ऑप्शन में दे दें। अगर है ही इनके पास सेक्टर डी का ऑप्शन तो हम चॉइस सिलेक्शन करेंगे तो सेक्टर डी में तो नहीं कर सकते, फिर सेक्टर डी में मजबूरी लेके देना पड़ता है। तो चॉइस सिलेक्शन, अब क्या चॉइस सिलेक्शन है कि जब आपके पास ऑन ग्राउंड वहाँ पर ज़मीन ही नहीं है। बहरहाल सेक्टर डी के अंदर से एक गवर्नमेंट रोड गुजर रही है जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और जहाँ पर ये जो नीचे फार्मिंग होती हुई नज़र आ रही है दोनों साइडों के ऊपर, ये लैंड अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। और ये एक्सेस रोड 1 जो कि मास्टर प्लान के ऊपर देखें सेक्टर एफ और सेक्टर ई के बीच में है, 180 फीट चौड़ी बुलेवार्ड जो कि रिंग रोड से 400 फीट रोड तक आपको एक्सेस दे रही है। यहाँ पर ये लैंड अभी तक एक्वायर ही नहीं है। इसी रोड को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर तो ये छोटा सा कमरा स्मार्ट सिटी की चेक पोस्ट, और ये आपको सेक्टर एफ की लैंड सामने नज़र आती हुई नज़र आ रही है। सेक्टर एफ की ज़मीन कुछ इस तरह की है कि हर कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद रूठ जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर आपने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना, क्योंकि इसका काम जो है हमेशा ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है और कभी बंद हो जाता है, कभी चल जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चल जाता है। और अभी प्रेजेंटली यहाँ पर डेवलपमेंट का काम का आगाज़ दोबारा से हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर
फिलिंग का काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। मशीनरी जो है ये आप देखें सेक्टर एफ की लैंड के ऊपर ही घूम रही है और पीछे जो है जाके मिट्टी को डंप करेगी। 3 स्ट्रीट्स के ऊपर जो है इसकी हाइलाइट्स का काम शुरू हो चुका है, यानी 3 स्ट्रीट्स के ऊपर जो है इसकी मार्किंग का काम शुरू हो चुका है। मास्टर प्लान के ऊपर आप देखें तो ये बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है, सेक्टर एफ बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर है, सॉलिड ज़मीन है। ये माइनर फिलिंग है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये आप वैसे भी जब आप मकान कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वैसे भी आपने 4 से 5 फुट की एवरेज खुदाई करनी है। लेकिन सेक्टर एफ को इस टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इसका जो रिंग रोड है और उसके एडजेसेंट जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो 90% एक्वायर्ड नहीं है, और रेजिडेंशियल की 1 या 2 स्ट्रीट्स हैं वो भी एक्वायर नहीं है। तो जिनका प्लॉट सेक्टर एफ में है उनको खास करके पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि लैंड तो बहुत ज़्यादा प्राइम है। मास्टर प्लान के ऊपर आप देखें तो बड़ी हॉट लोकेशन बनती है, इसके लिए आपको जितना भी ज़्यादा वेट करना पड़े वो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर जिन्होंने घर बनाना है, जैसे कि 1-2 भाई हैं जिनका मेरे साथ रब्ता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने सेक्टर एफ में घर बनाना था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्विच कर ली बैरिया में और वहाँ पर घर बना रहे हैं। लेकिन अब बैरिया को भी अलग परेशानी का सामना है। तो होता वही है जो मंजूर खुदा है, तो आप सब्र रखें, अपने सब्र का पैमाना लबरेज ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने पास संभाल के रखें। इंशाल्लाह आगे जो भी होगा इसी कीमत के ऊपर ही आपका मकान बनेगा। थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है स्मार्ट सिटी को, जैसी लैंड एक्वायर होगी तो आपकी जो इस इन्वेस्टमेंट को एक ट्रूली एक जेन्युइन बूम मिलेगा, क्योंकि जो इसकी सराउंडिंग है वो बहुत ही आला है। इंटरचेंज के साथ बहुत ज़्यादा करीब एक्सेस है। सामने ग्रैंड मस्जिद वाली साइड है जिसका भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ मस्जिद बन रही है या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इसके अलावा 180 फीट रोड से आप चक्री रोड तक इसको एक्सेस दे सकते हैं। मतलब रिमेनिंग स्मार्ट सिटी जो सराउंडिंग है सेक्टर एफ उसके दिल में है। यहाँ हमारी ड्रोन की चार्जिंग हुई ख़त्म और दोबारा न्यू बैटरी लगा के दोबारा से सेक्टर एफ में जा रहे हैं ताकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। और आखिर में सेक्टर ई ब्लॉक के ऊपर मैंने काफ़ी मुफस्सिल वीडियो बनाई है, वो आपने ज़रूर देखनी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा गैप था टूरिज्म रिलेटेड, जिसको स्मार्ट सिटी कैप्चर नहीं कर पाया और लैंड एक्वायरेशन और डेवलपमेंट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड रहा है। अगर आप सेक्टर एफ को देखें तो 400 फीट रोड के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस है, मशीनरी ओवरसीज सेंट्रल के ऊपर, प्राइम के ऊपर, ईस्ट के ऊपर, पार्शली सेक्टर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर भी डिप्लॉयड है। लेकिन टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलते, एक हाई एंड का कोई आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलता जिसमें एयर कंडीशन फैसिलिटी हो। इवन दो इनके पास अपना कमर्शियल प्लाजा रेडी है, खुद सेटअप करना चाहें इनके लिए क्या मुश्किल बात है। पार्क जो है आप देखें वहाँ पर पार्क वो है कि आप सिर्फ ठंडे मौसम में ही जा सकते हैं, तेज़ गर्मी में नहीं जा सकते। वो टिपिकल फैमिली पार्क है लेकिन वो इवनिंग पार्क है। एडवेंचर स्पोर्ट्स से लेकर क्रिकेट स्टेडियम हो गया या फुटबॉल स्टेडियम हो गया, अभी तक उसके ऊपर कोई खतर खा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आज से 2 साल पहले आप यूट्यूब पे लिखेंगे एक वाटर थीम पार्क बन रहा था यहाँ पर, वो बस बनता ही बनता कहीं गायब हो गया। फिर अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल लेक नहीं नेचुरल लेक के ऊपर वाटर फाउंटेन्स बनाएंगे, क्योंकि पार्क सिटी इस्लामाबाद ने पाकिस्तान की 100 कनाल की सबसे बड़ी डांसिंग फाउंटेन बना के फ्री की एडवर्टाइजमेंट हासिल की। हर बंदा आज भी आप जाएं शाम को वहाँ पर इस सर्दी के अंदर वो सर्दी बर्दाश्त करने के लिए रेडी है और अपने बच्चों को टूरिज्म वहाँ पर लेके आ रहा है। तो आप अगर इस चक्री रोड के ऊपर इस लैंड के ऊपर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी फैमिलीज को लेकर आए, तो वो किस बेस के ऊपर लेकर आए। स्मार्ट सिटी को चाहिए यहाँ पे टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी 2024 में आपका नंबर 1 मोटो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नेचुरल सिल रिवर लेक की इतनी बड़ी ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास डैम की ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास अपनी लैंड इतनी बड़ी है कि आप किसी भी लैंड के किसी भी कोने में किसी हिस्से में आप एक बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स अरीना आप लॉन्च कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा फुटफॉल होगा उतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी जो है मोटा हाथी बन चुका है। अगर 1 करोड़ प्लस का आपका 1 कनाल का प्लॉट है तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए फिर पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद से आपको कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको बाकी चीज़ों से डिफरेंशिएट रखती हैं। इसी तरह डेवलपमेंट चार्जेस, जिसका प्रैक्टिकली 1 साल का शेड्यूल है, जिसको स्मार्ट सिटी ने कुछ अरसे के लिए होल्ड किया, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। कैपिटल स्मार्ट सिटी से अगेन दरख्वास्त है कि 1 साल की जगह उन डेवलपमेंट चार्जेस को 2 साल के शेड्यूल में आप कन्वर्ट कर दें, बिकॉज आगे जाके आपके लिए 2024 में स्पेसिफिकली रीसेल बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी
प्रॉफिट छोड़ के प्लॉट्स बेचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस का जो एक बम है जब वो पड़ेगा तो मार्केट में एक नेगेटिव असर जरूर आएगा। इसके अलावा बेशक 9 होल गोल्फ कोर्स जो है वो काफी तेजी से डेवलप हो रहा है और स्मार्ट सिटी जो है 2024 में उसको ऑपरेशनल करने का इरादा रखता है, लेकिन वो पाकिस्तान की एलीट का स्पोर्ट्स है। अगर आपने लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको देनी होंगी जो कि एक नॉर्मल रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्लाइंट्स की या आम रेजिडेंट्स की डिमांड है। स्मार्ट सिटी यहाँ पर कार मेला लॉन्च कर सकता है, एक एडवेंचर क्लब लॉन्च कर सकते हैं और फ्री चिल्ड्रन प्ले एरिया को आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहरहाल ये थी स्मार्ट सिटी को हमारी तरफ से सजेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर ई ब्लॉक की तरफ। उम्मीद है सेक्टर एफ के ऊपर अगर काम शुरू हो चुका है तो ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि सेक्टर एफ के रेजिडेंट्स का भी हक है वो अपने घर पर कंस्ट्रक्शन करें। और आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर ई ब्लॉक के ऊपर आप देखें मशीनरी डिप्लॉयड है, और ये हिस्सा जिसके साथ आपकी गवर्नमेंट की रोड गुजर रही है यहाँ पर 7 मरला की कटिंग्स है। और अगर आप मास्टर प्लान पे देखें या इवन लाइव देखें तो ये कितनी ज़्यादा प्राइम लोकेशन है कि 400 फीट रोड बिल्कुल एडजेसेंट है और सामने 180 फीट रोड के साथ बिल्कुल करीब तर है। ग्रैंड मस्जिद जो जिसकी प्रपोज लोकेशन यहाँ पर है उसके साथ कितना ये करीब तर है, और जो सेक्टर एफ का पार्क है लेक पार्क वहाँ से बहुत ही ज़्यादा करीब तर है। लेकिन जो चीज़ मास्टर प्लान पे नहीं है वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक कबर है जिसको डेफिनेट बात है ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, इसको यहाँ पर छोटा कब्रिस्तान ज़रूर बनाया जाएगा। तो इसकी सराउंडिंग में जो 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं वो आप देख सकते हैं। आपने उनको इन प्लॉट्स का क्या करना है। मेरे ख्याल में जो लोग चॉइस सिलेक्शन लेते हैं उनके लिए तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर मास्टर प्लान पर लोकेशन देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक साइड पे 180 फीट रोड, दूसरी साइड पे 400 फीट रोड और बिल्कुल सामने 180 फीट रोड, इतनी प्राइम लोकेशन है, और लेकिन आप ग्रेवयार्ड को हाइड कर रहे हैं तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो इस ग्रेवयार्ड के सराउंडिंग ये जो स्ट्रीट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं आप देखें यहाँ पर रोड कंपैक्शन का काम हो रहा है और सब बेसिंग की तरफ नेक्स्ट फेज चल रहा है। इसी के साथ ये जो गवर्नमेंट की रोड है ये एज इट इज़ रहेगी। इसमें रोड क्रॉसिंग के लिए अभी क्या डिज़ाइन लेआउट और फाइनल होता है वो स्मार्ट सिटी की तरफ से बाद में रिवील किया जाएगा। देखना तो ये है कि गवर्नमेंट रोड को कैसे स्मार्ट सिटी कवर करता है और यहाँ पर सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि लाख कनाल, 1.5 लाख कनाल और इवन 2 लाख कनाल के प्रोजेक्ट के अंदर बीच में गवर्नमेंट रोड का आना ये नॉर्मल बात है, लेकिन इसको सुपरवाइज करना, कवर करना और स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स के लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करना वो एक चैलेंजिंग अमल ज़रूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है, मेन होल के कवर्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कंपैक्शन के बाद सब असफॉल्ट का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तो सेक्टर ई जो है अगर आप देखें तो 70% पोजेशन के लिए रेडी है। स्ट्रीट नंबर 16, 15 यहाँ पर आप देखें अभी कंपैक्शन के बाद सब असफॉल्ट के काम के ऊपर ताज़ा काम हुआ है। फिर यहाँ पर एक पार्क का एरिया, इसके साथ 650 फीट रोड जिससे आपको डायरेक्ट 500 फीट रोड तक एक्सेस मिलती है। लेफ्ट साइड के ऊपर लिनियर पार्क रोड है और राइट साइड के ऊपर आप देखें तो ताज़ा सीवरेज का काम हुआ है। तो यहाँ पर सेक्टर ई के ऊपर आप देखिए मशीनरी डिप्लॉयड है, राइट साइड के ऊपर भी और सेक्टर के ऊपर भी। सेक्टर ई के ऊपर अगर आप पोजेशन देखें तो सेक्टर ई में पोजेशन वैसे तो अगर अनाउंस करना चाहें तो ये सुबह भी अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको फर्दर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स चाहिए। इन्होंने जुलाई का जो टाइम रखा है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली रखा है डेवलपमेंट चार्जेस को मांगने के लिए, क्योंकि जो सेक्टर जी है, सेक्टर ई है और पार्शली सेक्टर ए है, वहाँ पर आप देखें तो 100% पोजेशन जो है बाय द एंड ऑफ जून जुलाई आपको मिल जानी चाहिए। इसी तरह हार्मिल पार्क सेंट्रल में भी सेक्टर एच और के के अंदर भी आपको पोजेशन बाय द एंड ऑफ जून जुलाई मिल जानी चाहिए। तो इसलिए डेवलपमेंट चार्जेस मांगने का टाइम फ्रेम इन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 5 के बाद जो रिमेनिंग 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं ये हाइटेड एरिया और कटिंग के ऊपर मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉयड है। ये 7 मरला का एरिया मेन सेक्टर ई में जिन्होंने भी प्लॉट लिया उसमें कटिंग वाला एरिया ज़्यादा है, फिलिंग वाली एरिया बहुत कम है और जहाँ पर फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा माइनर है। उम्मीद है ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सेल परचेज के लिए किसी भी हवाले से मुझसे रब्ता ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।